यूपी तक करता है कर्नाटक तक का स्वागत। बहुत ट्रोल कर रहे थे, इतना उल्टा सीधा बोलते हैं, इतना मैसेज आने लगे, मैं बहुत उससे आहत हुआ। उसमें कई लोग रोने लगे थे, कुछ बच्चे थे पढ़ाई कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में चुनाव के दौरान डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य पर हमले के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, जहां 23 अप्रैल को योगेश ने 48 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन अब इसी मामले पर उस केस को वापस ले लिया है। दरअसल मामला चुनाव के दौरान 24 फरवरी का था, जहां पर प्रचार के दौरान योगेश मौर्य अपने सुरक्षा गार्डों के साथ पिता केशव प्रसाद मौर्य के लिए प्रचार कर रहे थे। लेकिन आरोप है कि इसी दौरान कुछ लोगों ने पहले से योजना बनाकर लाठी, डंडों और अवैध असलहों से हमला कर दिया। इसके साथ ही योगेश की गले में पहनी सोने की चेन, जेब में रखा पर्स और पैसा छीन लिया था। वहीं गाड़ी के साथ भी तोड़फोड़ की गई थी। फिर इस घटना के बाद से लगातार विपक्षी इसी मुद्दे को लेकर योगेश मौर्य को सोशल मीडिया पर लगातार ट्रोल कर रहे थे। तो इसी बात के आवेश में आकर योगेश ने सभी 48 लोगों में, जिनमें 23 नामजद और 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद जैसे ही पुलिस सक्रिय हुई तो सभी 48 के 48 आरोपियों पर खलबली मच गई और लगातार 48 आरोपियों और उनके परिवार वालों की तरफ से योगेश मौर्य को संपर्क किया जाने लगा कि वे अपने इस मुकदमे को वापस ले लें। तो बस हुआ फिर कुछ यूं ही कि 2 दिन बाद योगेश मौर्य ने इस केस को वापस लेने का फैसला किया और इस बात से सभी लोगों को हैरान कर दिया। तो आप खुद ही सुनिए कि आखिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे योगेश मौर्य ने सभी 48 लोगों पर किए गए मुकदमे को आखिर वापस क्यों ले लिया। यह एक चुनाव के समय भैया घटना घटी थी। नारा में जा रहे थे हम लोग, उदीन के पास कुछ जो सपा के कार्यकर्ता थे गाड़ी वाड़ी रोक कर तोड़फोड़ किए थे, अभद्र जो है टिप्पणी भी किए थे। और जब से चुनाव में सिराथू से हार हुई, मेरे सोशल मीडिया पर, मेरे ट्विटर पर दिन रात समझ लीजिए इतना व्यक्तिगत टिप्पणी प्रहार हो रहा है। मेरे पिताजी को इतने अभद्र वो लोग गालियां देते हैं। मैं बहुत दुखी होकर के ये एप्लीकेशन दिया था। उसके बाद देने के बाद जो उनके परिजन थे वो लोग मतलब फ़ोन किए, रोने लगे। और आपने एप्लीकेशन दिया तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने तुरंत एक्शन लेना शुरू कर दिया। जैसे लोगों को पता चला, उनके परिजन आए थे और कहने लगे, तो उसमें कई स्टूडेंट भी थे, नौजवान भी थे, कह रहे उनका भविष्य खराब हो जाएगा। और सिराथू की जनता के सम्मान के लिए और उन नौजवानों के लिए मैं फिर अपनी शिकायत वापस लिया, क्योंकि मुझे देखिए राजनीतिक द्वेष हो सकता है, मेरी किसी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं है। और कुछ महीनों से जब से सिराथू की हार हुई, राम मंदिर आंदोलन को लेकर के मैंने उस समय काफ़ी बयान दिए थे। कई मुस्लिमों के अकाउंट से भी आप करवाते हैं, फिर उसके बाद उसको वापस लेते हैं, क्या कारण माना जाए, क्या है इसका मतलब? मुझे ट्रोल किया जा रहा था सोशल मीडिया के माध्यम से, अलग अलग तरह से व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही थी और मेरा पूरा मानसिक मेंटल हरासमेंट किया गया। मैं उससे तंग आ करके तब मैंने ये फैसला लिया एप्लीकेशन देने का। मुकदमा वापस ले रहे हैं? हाँ भाई साहब, सिराथू की जनता के सम्मान के लिए। और जो इसमें आरोपी उनके परिजनों से मेरी बात हुई, उसमें बहुत ही गरीब व्यक्ति कई लोग हैं और कुछ स्टूडेंट हैं मेरे जैसे ही हैं, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए सिराथू की जनता के सम्मान के लिए मैंने अपना शिकायत वापस ली है। लेकिन सभी से मेरा यही आग्रह है कि राजनीतिक आप टिप्पणी करिए, द्वेष करिए, किसी के ऊपर व्यक्तिगत प्रहार मत करिए। बस इसी कारण से योगेश एसपी कार्यालय पहुंचे और अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर को प्रार्थना पत्र देकर पाइंसा कोतवाली में दर्ज मुकदमे को वापस लेने की बात कही। सर, डिप्टी सीएम के लड़के ने जो एप्लीकेशन दिया था, 48 लोग के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था, फिर क्या हुआ कि क्या था पूरा मामला और क्या हुआ है? दिनांक 23/4/22 को एक मुकदमा योगेश मौर्य की तहरीर पे थाना मोहब्बतपुर पेंसा में लिखा गया था, जिस संबंध में आज उन्होंने एक और एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने अपने नौजवान साथियों और लोगों के भविष्य का ख्याल रखते हुए ये कहा है कि हम कुछ लोगों के ट्रोल करने के कारण थोड़ा व्यथित हो गए थे और इस कारण मैंने ये मुकदमा लिखा दिया था। मैं अपने साथियों का, अपने नौजवानों का भविष्य देखते हुए मुकदमा ख़त्म कराना चाहता हूँ। इस पर मैं देख रहा हूँ कि जो विधिक उचित कार्रवाई होगी उसको की जाएगी। फिलहाल योगेश मौर्य ने नामजद लोगों के भविष्य की बात को कहते हुए मुकदमे तो वापस ले लिए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि चुनाव हारने के बाद वापस से लोगों के दिल कैसे जीतते हैं। कौशाम्बी से अखिलेश कुमार गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।